था जो साजिश के साथ इनकाउंटर किया गया है, मतलब हत्या कहिए, इनकाउंटर नहीं इसको हत्या कहिए। हाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कभी, आप लोग कलम वाले लोग हैं। तो थोड़ा सा धीरज रखिए और हमको 1 बाय 1 सवाल करिए कि भाई एक तरफ माइंस है और रंगदारी का मामला है, तो स्पष्ट है कि एक आवाज़ को दबा दिया गया है कि एक आदिवासी को इस मिट्टी में पुनः दफन कर दिया गया है, फिर गर्म तेल उझेला गया होगा, गर्म पानी उसके शरीर पर दिया गया होगा, ये तो जीते जी किया गया, ये तड़पाया गया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जैसे ही गए तो खेल ही खत्म हो गया, मतलब ग्राउंड में लोग घुस गए और वो खेल अब कल होगा। हमने पहला सवाल उनकी अर्धांगिनी से यही किया कि सरेंडर का दबाव क्यों बनाया जा रहा था। पूरे बड़का गांव की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करके यहाँ का कोयला को निकाला जाए। अब यूँ तो लोग कहते हैं ये विवादित बयान है, हम दो हमारे चार, हम कहते हैं कि दो को अब बागी बनाइए, नहीं तो ये लोग आपका खेत जंगल जमीन सब छीन के ले जाएंगे। तो हम वहाँ चले गए, वहाँ जाने के बाद उनके माता से, उनकी पत्नी से, उनके भाइयों से, सबसे मिले। आपको देखे फुट फुट रो रहे, तो वैसा कोई नेता के साथ कनेक्टिविटी देखिए, एगो जुड़ाव होता है, एगो आज जैसे कि आज हम बड़ोदर गए हैं, एक फुटबॉल का खेल था, हम जैसे ही गए तो खेल ही खत्म हो गया, मतलब ग्राउंड में लोग घुस गए और वो खेल अब कल होगा। देखिए हम इसमें अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी जीवन से हम लोग कई टूर्नामेंट किए। हमारे टूर्नामेंट में मोथरा महतो आए हैं, ढुलू महतो आए हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी आए हैं, जयप्रकाश भाई पटेल आए हैं, अमर बावरी आए हैं, कई अनगिनत नेता फुटबॉल टूर्नामेंट में आते हैं, खेल चलता है, वो फाइनल में पुरस्कार देते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन आज हम देखें और कई अवसरों पे देखें, हम जैसे ही घुसे हैं तो खेल अब कल होगा, जो आज खेल होना था वो कल होगा, चूँकि मेरा कार्यक्रम था, यानी लोग खेल को छोड़कर आके घेर लिए। तो एक लोगों का जो है मेरे साथ एक जुड़ाव, पता नहीं एक आत्मीय जुड़ाव है। तो उनके भाई आए हमारे साथ, बिल्कुल एकदम अपना भाई जैसा गले मिले और रोने लगे। तो फिर बहुत देर बात हुई, तो हमने पहला सवाल उनकी अर्धांगिनी से यही किया कि सरेंडर का दबाव क्यों बनाया जा रहा था। तो बोला नहीं, एक केस है कोई, जो आप माइंस में कोई गोली चला था, रंगदारी का इशू था, जो एसपी भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत डाउन है, ऐसा बोल रहे थे। तो हमने जैसे ही सुना तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक तरफ माइंस है और रंगदारी का मामला है, तो स्पष्ट है कि एक आवाज़ को दबा दिया गया है कि एक आदिवासी को इस मिट्टी में पुनः दफन कर दिया गया है। और हमें स्पष्ट लगा कि अगर हम लोग ना बोलें, आज अगर इस चीज़ों पे ये संकोच करें, तो हमें लगता है कि आने वाला दिन और दुर्भर होगा। तो फिर वहाँ चीज़ों को जानने के बाद यह स्पष्ट है कि एकदम वो प्री प्लानिंग इनकाउंटर है, और एक इनकाउंटर ऐसा जो साजिश के साथ इनकाउंटर किया गया है, मतलब हत्या कहिए, इनकाउंटर नहीं इसको हत्या कहिए, क्योंकि बॉडी जला हुआ था। जैसे हम लोग गरम तेल गिरने से हो जाता है, गरम चाय, गरम दूध, माने गरम खाना अगर आपके शरीर में आएगा तो वो फोका हो जाता है, हम लोग फोका बोलते हैं, वो फोका होता है, फिर वो फट जाता है। तो कैसा होता है बॉडी, हाँ वो लाल टाइप का, फिर व्हाइट टाइप का जिस्म दिखने लगता है। तो सेम उस टाइप के घाव था, यानी उसका मतलब है कि वहाँ फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है, या तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया है, या फिर कोई ऐसा चीज़ किया गया है उसके बॉडी के साथ, या तो जिंदा रहने के टाइम, या तो गोली मारने से पहले उसके साथ कुछ हुआ है, या तो उसके बदन में कुछ गर्म तार से उनको शॉर्ट सर्किट किया गया, या तो फिर गर्म तेल उझेला गया होगा, गर्म पानी उसके शरीर पर दिया गया होगा, ये तो जीते जी किया गया, ये तड़पाया गया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद उसको इनकाउंटर होता है। तो इनकाउंटर अगर होता है तो सवाल ये बनता है कि अगर उसके साथी आए थे तो और कोई नहीं, आप किसी को पकड़ नहीं पाए तो क्या कर रहे हैं भाई आप तंदूरी रोटी खा रहे हैं, आप मैंने रोटी खा रहे हैं, मीट भात खा रहे हैं क्या आप लोग? पुलिस लोग आपने वहाँ पे एक बात और कहा था कि वहाँ पे एक आपने कहा था कि इस धारा के तहत उनका हाथ पैर भी बांधा, हाँ 46-49 के अनुसार आपको हाथ बांधा होना चाहिए। अगर उस पर आपको संदेह है और कई मामले हैं और उसमें आपको अगर कोई खतरनाक गतिविधि करने का संदेह है तो जाहिर सी बात आपका संदेह था। आप अगर इनकाउंटर सूर्या हंसदा को इनकाउंटर तक सोच लिए थे तो इसका मतलब है आप उन्हें खतरनाक मानते थे। बिल्कुल। तो अगर आप उनको खतरनाक मानते थे तो 46-49 के अनुसार हाथ बांधे क्यों नहीं थे? अगर आप हाथ बांधा था तो फिर भागने का सवाल ही खत्म हो जाता, क्योंकि कोई हाथ ऐसे करके दौड़ना संभव ही नहीं है। तो वहाँ तो पुलिस खुद कटघरे में आके खड़ी हो रही कि आपने उसका हाथ क्यों नहीं बांधा। हाथ अगर कोई सामान्य चोरी करता है, हम लोग भी गाँव में देखते हैं, तो हाथ बांध के उसको पुलिस ले जाती है, तो आपने उसको तो हाथ ही नहीं बांधा, जबकि आपकी श्रेणी में, आपके नज़र में वो एक अपराधी जो है आप था, खतरनाक आप उसको बोल के रखे थे। तो बिल्कुल वो सवालों के घेरे में आता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनके साथी थे, कहाँ गए उनके साथी? वही तो हम बोल रहे हैं कि क्या उस समय जो भी पुलिस सूर्या हंसदा के साथ गई थी छानबीन करने के लिए, क्या सब मैंने तोंद लेके गए थे जो दौड़ नहीं सके? एक रील वाला डीएसपी का भी आप जिक्र किए थे। नहीं, बिल्कुल उनको हम जब सुनते थे तो बड़ा उनके लिए हमारे एक अच्छा सॉफ्ट, बड़ा आदर्श मानते थे उनको कि भाई चलिए कोई अच्छा डीएसपी हमारे बीच से आया है जो इस प्रकार लोगों की हेल्पफुल करता है। लेकिन
कृत्य के बाद उन पर भी हमारी नाराज़गी है और उन पर भी हमारे सवाल हैं कि आप दौड़ के पीछा करके पकड़ लेते और दो को। हम मानते कि उनके साथी छुड़ाने आए थे। आपने केवल सूर्या हांसदा का इनकाउंटर किया जो आपकी गिरफ्त में ऑलरेडी 100 किलोमीटर पहले ही देवघर में हो चुका था। देवघर से गोड्डा बहुत बड़ी लंबी डिस्टेंस करके आप जाते हैं। तो अगर आप सूर्या हांसदा के साथ और 2 उनके गिरोह के, जो आप कह रहे हैं गिरोह, अगर किसी 2 सदस्यों को पकड़ लेते हैं तो ये झारखंड की राज्य की जनता भी मान लेती कि हाँ वो भागने का प्रयास किया होगा या फिर उसके कोई साथी अगर उसे छुड़ाने का प्रयास किए होंगे, लेकिन केवल आपने उसी का इनकाउंटर किया, यानी इसका मतलब स्पष्ट है कोई था ही नहीं, कोई उधर से कोई फायरिंग नहीं हुआ। ये तो हम लोग भी इतना फीलिंग आदमी देखा है ना, सावधान इंडिया, तो क्राइम पेट्रोल, तो मतलब केडी पाठक, ऐसा एक स्क्रिप्ट बार बार प्रशासन लिख रही है जो स्क्रिप्ट फेल हो जा रहा है। अमन साहू के मामले में स्क्रिप्ट लिखा गया, आप फिर सूर्या हांसदा के मामले में स्क्रिप्ट लिख लिए हैं, अब कल को फिर भी अगर कोई नया घटना होगा उनका यही स्क्रिप्ट होगा। हम तो आज फिर कह रहे हैं कि जो उद्योगपति लोग हैं, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जिनके पास अभी पूंजी भी बहुत ज़्यादा है, अगर वो कह दे हमारे सरकार के तंत्रों को कि एक गांव का इनकाउंटर करना, ये गांव रात को सोएगा और सुबह इनकी आंख नहीं खुलनी चाहिए, 2000-4000 करोड़ दे देगा तो इनकाउंटर कर देंगे पूरे गांव को कर देंगे। जनरल डायर, बिल्कुल। आज हम जनरल डायर से नफरत करते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि वो अंग्रेज था। अरे उससे ज़्यादा अभी व्यवहार आप झारखंड और भारत के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारी मिट्टी के पदाधिकारी हैं, वो जनरल डायर से भी ज़्यादा आप देख रहे हैं। आप अभी बड़का गांव में क्या घटित हो रहा है। दादा बड़का गांव पे भी जाएंगे, पहले हम वहाँ पे सूर्या हांसदा के आप स्कूल भी विजिट किए, आपने इंग्लिश में प्रश्न किया, हम तो ताज्जुब हो गए देख के कि आदिवासी बच्चे कराटेदार इंग्लिश में आपको जवाब दे रहे थे। हमें लगता है कि अगर हमने 10 बच्चों से सवाल किया तो 2 बच्चे थे जो नहीं बोल पाए, तो हमने उनको बोला कि अगर हम अगली बार आए तो फिर आपका भी जो है ना इसी तरह तेज तरार होना चाहिए, आपको भी बोलना सीख लेना होगा, आपको भी पढ़ना इस तरह सीख लेना होगा। जितने भी बच्चों से हमने टॉक किया वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, अंग्रेजी में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, मतलब जो सवाल हम पूछते थे, आप कहाँ रहते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ योर ड्रीम वगैरह वगैरह, वो इंग्लिश में मतलब सवाल को उत्तर दे रहे थे। दादा आप वहाँ पे जो आप जैसे ही पहुँचे, लोग, हमको लगता है कि आप एक बैग वहाँ पहुँचे थे और लोगों का जो जमावड़ा हुआ, बिल्कुल किसी को सूचना नहीं थी, क्योंकि हम लोग रात के 15 अगस्त था, तो स्वाभाविक हम अपना क्षेत्र में दिन भर 16 अगस्त को लोगों का दिमाग में था कि इधर एक तरफ रामदास सोरेन जी का दाह संस्कार है और एक तरफ ब्रह्मभोज है। हाँ, गुरु जी का ब्रह्म जो संस्कार भोज कहिए, वो सबके जहन में था। तो आप तो सडनली पहुंचे? हम सडनली पहुंचे थे, क्योंकि हमको लगा था कि अगर अभी नहीं जाएंगे तो फिर हमको शायद समय नहीं मिलेगा। हाँ। और मेरा समय होता है कि एक बार अगर वो नहीं जा पाए तो फिर हम बहुत दिनों तक नहीं जा पाते हैं। आपसे वहाँ के लोगों ने जो उम्मीद रखा है वो आप देख रहे थे कि आप बोल रहे थे, तो लोग का चेहरा जब दिखा रहा था कैमरा में तो लोगों का चेहरा भावुक था और लोग आपको सुन के ऐसा मैंने फील कर रहे थे जैसे कोई मसीहा आया हुआ है, मेरा बात सुनेगा और हमको इंसाफ दिलाएगा। तो ये जो फीलिंग है चेहरे की, वो फीलिंग आज जब बड़े बड़े पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक जब पहुँचे तो ये कनेक्टिविटी लोगों में क्यों दूर होते जा रही है? क्या आपको लगता है? आप विधायक बन गए हैं तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि क्या उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका, वो किस वे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। वो चुनाव, हम बार बार कह रहे हैं, वो 4 बार चुनाव जीत जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता उनको अपना नेता नहीं मान रही है। वो एक समीकरण मान रही है कि भाई मोदी जी को जिताना है तो कौन है जो है वोट कर दिए, अच्छा राहुल गांधी, मोदी जी ठीक नहीं है तो मैं वोट कर देना है। लेकिन हम एक ऐसा लीडर है जो हमको वोट नहीं दिया है, वो भी हमको मानता है। अभी आपने बड़का गांव का जिक्र किया, तो बड़का गांव में अभी सबसे पहले तो हमने जब वहां पे पहुंचा कि देखा कि पूर्व मंत्री के ज़मीन में पहला बुलडोज़र चलाने का मामला आया। बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होती चली गई और फिर पता चला कि कल रात में बाउंसरों को मारपीट भी किया गया, ग्रामीणों को भी मारपीट किया गया, थाना ले जाया गया, कुछ को तो जेल भी भेज दिया गया। तो क्या बड़का गांव में एक तैयारी की जा रही है कि पूरे बड़का गांव की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करके यहाँ का कोयला को निकाला जाए? देखिए, बड़का गांव के आंदोलन को हम जब चुनावी मूड में नहीं आए थे तब से जान रहे हैं। गोंदलपुरा की पावन धरती से मेरा वहाँ जाना स्टार्ट हुआ था। वह 2022 का नवंबर, ठंडा का महीना था। तो वहाँ क्या है कि मैंने भारी संख्या में जो है कोयला की मात्रा है और खनन के लिए जो जितने भी पूंजीपति, जितने भी उद्योग घराने, जितने भी एजेंसी कंपनियां हैं वो उतावली हैं, वो किसी भी हालत में वहाँ खनन करना चाहती हैं। गोंदलपुरा में तो हमको लगता है कि 1000 दिन से ज़्यादा हो चुका है उनका धरना। ये भी एक ऐतिहासिक है
किसान आंदोलन का हम लोग साल भर तक जानते हैं, ऐसा कुछ दिन। और अभी नए नए बच्चे भी बैठे हुए हैं कटहल वहाँ को लेके। मैंने मान के चलते हैं 2022 में हम गए थे, ये 25 हो चुका है। अभी भी गोंदलपुरा में धरना चल रहा है, कट ऑफ डेट को भी लेकर यहाँ 13 माइल में लोग बैठे हैं। मंत्री जी और पूर्व विधायक जो मैडम है, उनका भी परिवार देख रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहा है। वे लोग भी लगातार कंपनी के जो पदाधिकारी उनके निशाने पे आ रहे हैं। तो ये तो चीज़ें हैं कि बड़का गाँव कहीं ना कहीं बहुत संकट में है। उसके लिए बड़का गाँव के तमाम लोगों को एक बार एकजुट होकर एक जोरदार उलगुलान, एक जोरदार संघर्ष करने की आवश्यकता थी। कि हम एकदम तैयार हैं, हमें उससे, लेकिन यही है कि उसके पहले उनको, हमारे साथियों को भी वहाँ तैयारी करने की आवश्यकता है। तो सीएम रमेश करके अम्बा प्रसाद जो पूर्व विधायक है, हाँ, हम भी एक वहाँ की जो धमकी दिया पूर्व विधायक मैडम है, कर देंगे आपको, आपका राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भले वो किसी भी राजनीतिक, हमसे अलग राजनीतिक दल से हो सकती है, और वो क्या है तो वहाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ें छनकर सामने आई, कहीं ना कहीं एक झारखंडी होने के नाते हम तो इस बात को कहेंगे कि एक महिला नेत्री हैं, और एक महिला नेत्री को इस इतने भयानक टर्न में, बहुत टोन, हाँ सुनिए, इतना हार्ड टर्न में एक महिला नेत्री को, ये बहुत ही मैंने ये नैतिकता का प्रतीक, नैतिकहीन उन्होंने परिचय दिया है। जो भी व्यक्ति थे फोन पर, सीएम रमेश जो हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम ऋत्विक कंपनी के उनका भाई जो दादा राज्यसभा से सांसद हैं, और उन्हीं के भाई हैं भाजपा से। अच्छा, तो मैंने ये बिल्कुल आप सोच सकते हैं, एक पूर्व एमएलए प्लस वो शायद अपनी पार्टी की बहुत बड़ी सचिव वगैरह है। तो अगर उस नेत्री के साथ अगर इस प्रकार से कंपनी के लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिसको इतना ओपनली डांट रहे हैं, उनका उसका घर है और उसका मूल निवासी वहाँ की हैं, और उनको अगर इतना मतलब बोल्डली डांट रहे हैं कंपनी वाले, तो सूर्या हंसदा को तो मार ही देंगे। तीन विधायक हैं, इन दो कारणों को मैंने रिलेट कर सकते हैं। पूर्व विधायक को हार्ड टर्न में धमकी, और सूर्या हंसदा का इनकाउंटर। चूँकि ये इनका संबंध अभी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से है, प्लस उसकी सरकार है, तो इसको वो धमकी दे रहे हैं। फिर भी ये धमकी भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक पूर्व विधायक को जो कुछ ही महीना पहले चुनाव हारी हैं, प्लस उनका केंद्र में अच्छा संपर्क है और उसकी पार्टी की गवर्नमेंट है, और अगर उसको अगर इस टर्न में धमकी दे रहे हैं, तो कई सूर्या हंसदा का वो मर्डर कर देंगे, इनकाउंटर करवा देंगे। तो आप इन दोनों पहलुओं को जोड़िए। भले दोनों भौगोलिक क्षेत्र अलग है, दोनों का सामाजिक क्षेत्र अलग है, दोनों की परिस्थिति अलग है, लेकिन आप एक स्थिति को आकलन करिए, वही अवैध, कि कम समय में धनराशि ज़्यादा करना है। तो उन लोगों की जो चाहत है, वो चाहत इस दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। इनको जब डांटा जा सकता है बोल्डली, तो उनका हत्या करना भी इनके लिए आसान था, क्योंकि वो किनारा कर लिया दादा, ये तो मतलब नहीं रखा। अच्छा दादा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप जब सदन घुसते हैं तो उन्हीं के पार्टी के 2-3 मंत्री भी हैं, जैसे इरफान अंसारी साहब हैं, उनके पार्टी के, और काफ़ी ट्रेंडिंग है। हम लोग को वीडियो बनाने से रोकते हैं, और रोज़ वीडियो बनाते हैं, बेटा को भी लगा दिए वीडियो बनाने में। तो अभी इस मामले में उनका कोई बयान नहीं आया है, अम्बा प्रसाद जी के साथ वो खड़ा नहीं है। तो क्या मतलब कि आप चुनाव हार जाते हैं तो हम संबंध तोड़ लेते हैं पार्टी से, ऐसा कुछ मैंने आपको वहाँ पे सदन में देखने को मिलता है? ये तो है कि जो लोग थोड़ा सा सदन से बाहर हो जाते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है। जैसा भी हो, कम से कम हमारे सुप्रीमो ठीक है, हम जब मर्जी तब भेंट कर लेते हैं। दूसरा बात है, हम लोग किसी से भी हम लोग अपना भाई जैसा संबंध रखते हैं। अगर बहन है तो बहन जैसा संबंध रखते हैं, दोस्त है दोस्त जैसा संबंध। उसको कभी ये अनुभव नहीं होने देते हैं कि एक नेता से वो मिलने आ रहे हैं, एक नेता से उनकी बातचीत हो रही है। तो ये तो बिल्कुल चिंताजनक है। अगर जिनकी पार्टी की सरकार है, वो गठबंधन में है, और उसके एक बड़े लीडर को अगर इतना जोर डांट दिया जाए।